Hello students, I am Indu, your science teacher. In previous class we have studied about water, sources of water and how much water do we use in various activities like drinking, brushing, bathing, washing utensils, washing clothes, toilet, cleaning floor and any other activity. Okay, then we have discussed where do we get water from? Water हमें कहाँ से मिलता है, किन सोर्सेज से वाटर हमें मिलता है? रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल, हैंडपंप, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है. अब वाटर टैप्स में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वाटर बॉडीज से ही आ रहा है. कैसे कनेक्ट है? जो वाटर बॉडीज हैं वो टैप से किसके थ्रू कनेक्ट है? नेटवर्क बिछा हुआ होता है पाइप्स का. ये देखो, ये होम है, ये कोई रिवर है, लेकिन क्या सभी के होम के पास रिवर होते हैं? नहीं. तो दूर दूर से वाटर की पाइप्स के थ्रू क्या होती है? सप्लाई होती है. ये वाटर बॉडी है और ये पाइप इससे कनेक्टेड है. मोटर के थ्रू वाटर क्या होगा? अप होगा, लिफ्ट होगा, ठीक है, और पाइप के थ्रू सर्कुलेट होगा, मूव करेगा और बिल्डिंग तक पहुंचेगा. ठीक है. और टैप्स के थ्रू हम इसको ऑब्टेन करते हैं. और फिर जो वेस्ट वाटर होता है वो भी बिल्डिंग से जो है क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, ड्रेन्स में, नालों में चला जाएगा. और उस वाटर को भी जो है कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू ट्रीट करके यूजेबल बनाया जाता है. ओके बेटा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. देन नेक्स्ट बेटा, अब तो हमारे पास ये सभी इतने ज्यादा सोर्सेज हो गए हैं वाटर के. ठीक है, टैप के थ्रू वाटर हम ऑब्टेन कर रहे हैं. लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था? जब हमारे पास ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे तो कई बार पानी लेकर भी आना पड़ता था. तो ऐसे में जो है हम कम अमाउंट में वाटर यूज कर पाते थे, लेकिन अब हम ओपनली यूज कर पाते हैं. नेक्स्ट है बेटा, ओशियन कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द. बेटा, अर्थ जो है अगर इसके 3 पीस कर दें हम, तो उनमें से 2 पीसेस क्या है? ये मान लो वाटर से कवर्ड है और 1 पीस क्या हो गया? लैंड हो गया. तो इतना ज्यादा वाटर है, लेकिन इतना वाटर होते हुए भी पीने लायक नहीं है. सी वाटर की बात करें, सी देख लो है अर्थ पर, लेकिन उनका वाटर सैलाइन है. ठीक है, नमकीन है, पीने लायक नहीं है. घर में, एग्रीकल्चर, खेती में और इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज डायरेक्ट नहीं किया जा सकता. आपने सुना होगा कुछ फेमस लाइन है पोएम की, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. एक पुराना एक मैरिनर है, नाविक है. ठीक है, तो इसको लिखा किसने है? एस.टी. कॉलरेज ने लिखा है. वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह वाटर है. नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मगर कहीं भी पीने लायक कोई बूंद नहीं है. यह पोएट ने बताया है. फ्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन, ओशियन के अंदर जो सेलर है, व्यापारी है, उसकी शिप खो गई है. यट ओशियन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर की सप्लाई करने में. ठीक है, वाटर हम उसको यूज करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो वाटर आप यूज कर रहे हो, ओशन वाटर यूज करें, बट वो सॉल्टी नहीं है. इट मीन्स उसके सॉल्ट को रिमूव कर दिया जाता है. हम सभी क्या ओशन के पास रहते हैं? नहीं, कुछ पास है, कुछ दूर है. जो ओशन से दूर है तो पाइप के थ्रू क्या हो जाता है? वाटर की सप्लाई की जाती है. ओशन वाटर से को अलग अलग प्लेसेस पर, शैलो पिट्स में, गड्ढों में स्टोर किया जाता है और वाटर को अलाउ करेंगे इवेपोरेट, और नीचे क्या बच जाएगा? सोल्ट. तो सोल्ट वाटर से क्या होगा? इस तरह से अलग कर दिया जाता है. वाटर की सप्लाई जो है होती है सभी प्लेसेस में, और हम सब डिपेंड करते हैं ओशियंस पर. ओशियन वाटर पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल सब में पहुंचता है. ठीक है, और फिर हमें ये वाटर मिलता है. सभी के घर तो ओशियन के पास है नहीं. ये जो वाटर आता है इन सोर्सेज से, ये सैलाइन नहीं है, ये नमकीन नहीं. इट मीन सॉल्ट इसका रिमूव कर दिया जाता है. वाटर साइकिल, वाटर का सर्कुलेशन होता है. वाटर इवेपोरेट होता है सरफेस से, कंडेंस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, क्लाउड बनाता है, और फिर मेल्ट होता है बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, स्नो बर्फ की फॉर्म में, हेलस्टोन ओलो की फॉर्म में. डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. डिसअपियर होता है गायब हो जाना. मतलब वाटर की ये ट्रिक ही तो है. वाटर इवेपोरेट होते हुए दिखता नहीं है, बट इवेपोरेट होता है, कंडेंस भी होता है. ठीक है, इवेपोरेशन नहीं दिखता हमें. कितनी ही बार हमने नोटिस किया होगा कि वाटर है फर्श पर गिरा और सूख गया, कुछ देर बाद वाटर गायब होता हुआ दिखाई देता है. वाटर डिसअपियर, वाटर गायब हो जाता है. वेट क्लॉथ से आप कपड़े सुखाते, सूख जाते हैं ना, उनका पानी कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में, एयर में चला गया. वाटर वेट रोड से, गीले रोड से, छत से,
ठीक है, और अदर प्लेसेस से डिसअपियर हो जाता है बारिश के बाद। वेयर डज दिस वाटर को कहाँ जाता है, वो ऊपर चला जाता है एयर में, एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो एक्टिविटी 6 चैप्टर 5 में भी आपने पढ़ी थी कि वाटर विद सॉल्ट है, वाटर और उसमें सॉल्ट डिजोल्व है, तो क्या होगा, जब हीट मिलेगी तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट। वाटर इवेपोरेट होता है बट सॉल्ट नीचे रह जाता है क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हीट मिलने पर वाटर वेपर बनता है। हम इससे पता लगा लेते हैं इस एक्टिविटी से कि वाटर वेपर अपने साथ सॉल्ट को लेकर नहीं जाती। वाटर वेपर्स जो हैं एयर का ही पार्ट बन जाती हैं और हम उनको नहीं देख पाते। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हीटिंग बहुत जरूरी है, वाटर वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा जब तक उसको हीट नहीं मिलेगी। वाटर वेपर में हीट मिलने पर ही कन्वर्ट होगा। वाटर चेंज हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, फील्ड, रोड, रूफटॉप, लैंड, सबसे क्या होता है, वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये सब चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो कि कैसे जो है शैलो पिट बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं और उनमें इसमें ओशियन वाटर को रखा जाता है। वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट, कहाँ से हीट लेता है वाटर इवेपोरेट होने के लिए, सराउंडिंग से, जिस सरफेस पे है उस सरफेस से हीट। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी 2। हमने 2 प्लेट्स ले ली। ठीक है, एक को सनलाइट में रखा, एक को शेड मीन्स छांव में रखा और दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर लिया। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप पाओगे जो सनलाइट में है वाटर वो जल्दी कम हो जाएगा और जो शेड में है वो टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट यानी सन की लाइट ये हीट दे रही है, हीट होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लिक्विड जल्दी से वेपर बन के उड़ जाएगा। जो शेड पोर्शन में वहां पानी इवेपोरेट जरूर होगा मगर वो टाइम लेगा। दिन में सनलाइट पड़ती है, वाटर जो ओशियन, रिवर और लेक में होता है, पॉन्ड में होता है, वो क्या होता है, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है। फील्ड और बाकी लैंड वो भी लेते हैं सनलाइट, उन्हें भी मिलती है, इस वजह से वहां भी जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। याद रखो, सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होता, वो नीचे रह जाता है। एक्टिविटी 2 देखो, वाटर भी डिसअपियर हो जाता है प्लेट से, शेड में जो आपने रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम लेगा क्योंकि उसको हीट डायरेक्ट नहीं मिल रही ना, सन की कम सनलाइट मिल रही है। डे टाइम में जो एयर होती है वो भी सन की हीट से गर्म हो जाती है और ये वार्म एयर क्या करेगी, जो छाव में पानी रखा है उसको कुछ ना कुछ हीट देगी तो वो वाटर इवेपोरेट हो सकेगा। इवेपोरेशन होता है जितनी भी ओपन सरफेसेस हैं, ओपन सरफेस यानी पानी खुला है, जैसे रिवर, सी, ठीक है, पॉन्ड्स, ओशियन, स्प्रिंग, ओपन है ना उनका वाटर, तो वो इवेपोरेट धीरे धीरे होता रहता है। इस वजह से कंटिन्यूअसली एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ता रहता है। वाटर का इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है, हम इसको नोटिस नहीं कर पाते। बकेट है, पानी से फुल भरी हुई है, फिल्ड है, तो वो हमें फील नहीं होता, धीरे धीरे काफी टाइम के बाद पता लगता है कि हाँ ये लेवल कम हो गया थोड़ा, क्योंकि वाटर इसका ऊपर चला गया। धूप में रखोगे तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, थोड़ा आप जल्दी नोटिस कर सकोगे। हीट मिलने पर अगर आप किसी बर्नर पर, गैस पर, स्टोव पर वाटर को हीट दे रहे हो तो वहां हीट ज्यादा होगी, जल्दी से वाटर बॉईल हो जाएगा, जल्दी से इवेपोरेट होने लगेगा और आप उसको तुरंत नोटिस कर सकोगे। वाटर वेपर्स को हीट मिलती है तो वो एयर में चली जाती हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, चैप्टर 7 में आपने पढ़ा हुआ है। प्लांट्स हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, प्लांट यूज करते हैं वाटर को अपना खाना बनाने के लिए। अब ये बूझो सोच रहा है कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा वाटर को लीव्स में जो स्टोमेटा उसके थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब वीट प्लांट है, मान लो 1 kg वीट, 1 kg वीट कितना वाटर लॉस करेगा, नियरली 500 लीटर, यानी 25 बड़ी बड़ी साइज की बकेट्स, इतना सारा वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। 1 kg वीट इतना वाटर लॉस कर देता है। सोचो अब बाकी क्रॉप्स हैं, ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उनके थ्रू भी वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डिफरेंट पार्ट से ऐसे ही वाटर इवेपोरेट होता रहता है। तो रिमेनिंग पार्ट जो इस वाटर का, प्लांट है जो नहीं, देखो प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं, हम भी तो लेते हैं,
जो एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ऐसे प्लांट्स भी रिमूव कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। ये पढ़ चुके हो आप चैप्टर 7th में। वाटर वेपर एयर में एंटर करता है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन मीन्स कोई भी लिक्विड हीट मिलने पर वेपर बन जाता है, एयर में चला जाता है। ट्रांसपीरेशन मीन्स जो प्लांट्स हैं वो भी एक्स्ट्रा वाटर अपनी लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।